ओम शांति। आज ज्ञान के सागर, शांति के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। बाबा कहते, बच्चे संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। साथ ही बाबा ने समझाया, बच्चे अब ये नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाबा की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान के सागर, शांति के सागर अभी ही बनना है। इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते ये सब खत्म हो जाना है। हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। साथ ही बाबा समझाते, बच्चे आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वो सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज से पास करते आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। सभी अपने आप को बाबा के सम्मुख देखें। निराकार महाज्योति शिव बाबा और मैं आत्मा। बाबा मुझ आत्मा को यही डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे अब ये सृष्टि का नाटक पूरा हो रहा है। और तुम आत्मा बीज को, अब सारे झाड़ को अपने अंदर वापस मर्ज करना है। अर्थात इस सृष्टि नाटक में ये भी एक पार्ट ही है कि वापस पूरे झाड़ का जो विस्तार हो चुका है उसको अपने अंदर समाने का समय है। जैसे एक बीज से पूरा वृक्ष निकलता है, लेकिन एक समय आता है जब वृक्ष से वापस बीज बनता है।
वृक्ष वापिस अपनी सर्वोच्च स्थिति या सर्वोच्च अवस्था जो है बीज रूप, उसमें आता है। तो ऐसे ही अब वापिस बीज रूप में टिकने का व बीज रूप में रहने का समय अभी है। और अब इस बीज के सामने जितना जितना आत्मा बाबा के साथ इस बीज रूप स्थिति में रहेगी, उतना ही जो वृक्ष का विस्तार है आत्मा के अंदर, वो सब दिखाई देगा, वो सब सामने आएगा। लेकिन अब समय है बाबा के साथ कंबाइंड रहकर अपनी साक्षी अवस्था में माया के हर संकल्प से परे वापिस अपने बीज स्वरूप में स्थित हो जाना। माया या तमो प्रधान संस्कार उत्पन्न होते हुए भी न्यारे और प्यारे, सब प्रकार के भाव स्वभाव संस्कारों से न्यारे, ना किसी संकल्प से घृणा करनी, ना किसी भी संकल्प के प्रति अटैचमेंट रखनी। ना प्रेम का भाव, ना नफरत का भाव, लेकिन न्यारा और प्यारा। अब समय है स्वयं से प्यार करने का, स्वयं के बीज रूप से प्यार करने का। स्वयं के साइलेंस से प्यार करने का। जितना जितना सेल्फ लव बढ़ता जाएगा, उतना उतना अन्य आत्माओं के प्रति भी ये प्रेम जागृत होगा और आत्मा का जो 7 गुणों का नेचुरल नेचर है वो इमर्ज होगा। और ये जो नेचर है
प्रेम का, शांति का। इसी नेचर के आधार पर जो फरिश्ता स्थिति है और जो फरिश्ता स्थिति के द्वारा पार्ट में जो सेवा करनी है वो इमर्ज होगी। और इसी आधार पर मुझ आत्मा का भविष्य दैवी सतयुगी दुनिया तैयार होगी और मेरा पूज्य स्वरूप भी इसी आधार पर तैयार होगा। तो सदा अपने को अपने सत्य स्वरूप में देखते रहना। इसी अनुभूति में टिके रहना। ओम शांति।